सादर प्रणाम आप सभी को। मैं अनिल रौथाण देवभूमि स्पोर्ट्स मार्केटिंग फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जल्द ही फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर 5 एंकरों के माध्यम से बेहतरीन प्रसारण शुरू हो रहा है, जिसमें एक स्वयं मैं अनिल रौथाण और हमारे ब्राह्मण देवता गणेश गोदयाल जी और नीरज बवाड़ी जी। और आज मैं फाउंडेशन ओखला के जो है स्टूडियो में पहली बार जो है शूट हो रहा है, और मैं आपको स्टूडियो से डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूं। और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख जो सफल व्यवसायी हैं, साथ ही साथ जो हमारे प्रमुख सांस्कृतिक कलाकार एवं फिल्मी हस्तियां हैं, स्पोर्ट्स कोच एवं खिलाड़ी हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्पोर्ट्स पत्रकार, नामी एडवोकेट एवं प्रमुख उत्तराखंडीय समाज सेवी कार्यकर्ताओं से फाउंडेशन आपकी जो है एक मुलाकात टीम DSMF के माध्यम से मुलाकात करवाएगा। और लगातार उत्तराखंड के पहाड़ों में भी फाउंडेशन अपनी जो है सहभागिता दर्ज कर रहा है, और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी फाउंडेशन ने बढ़ा दी है। और जल्द ही स्पोर्ट्स कार्यक्रम हम चाहेंगे कि फाउंडेशन जल्दी से जल्दी जो है अपने पहाड़ी क्षेत्रों में अपने स्पोर्ट्स कार्यक्रम शुरू करे। ये मेरे हाथ में फाउंडेशन की एक बेहतरीन पत्रिका है। 2018, 2019, 2022, 2023 और 2024 में फाउंडेशन ने जितने स्पोर्ट्स कार्यक्रम दिल्ली के अंदर लगाए या उत्तराखंड में लगाए, ये बेहतरीन पत्रिका फाउंडेशन ने बनाई। और जो फाउंडेशन का अब तक का रिकॉर्ड है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि फाउंडेशन के पास CSR रजिस्ट्रेशन नंबर है, टोलवे इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, नीति आयोग दर्पण रजिस्ट्रेशन नंबर है, ATG इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, और NSRS स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का जो गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी हमारे पास है। और 2019 में ये संस्था जो है ऑलरेडी नेशनल रजिस्टर्ड है, तो स्पोर्ट्स में रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ ये सांस्कृतिक कलाकारों के लिए भी मंच देती है। मेरे साथ हैं AE प्रोडक्शन के रावत जी, और बराबर इस AE प्रोडक्शन में जो भी काम होते हैं उन पे वो बराबर उनका ध्यान रहता है, और इसके जो सारे कार्यों की व्यवस्था है वो देखते हैं। AE प्रोडक्शन जो है बराबर 2018 से जो है एक किस्म से देवभूमि स्पोर्ट्स मार्केटिंग फाउंडेशन की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोडक्शन है जिसने जो है फाउंडेशन को अपने आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करके देवभूमि स्पोर्ट्स मार्केटिंग फाउंडेशन को आज इतना बड़ा बनाया है। और सारा प्रिंटिंग, बैनर, होर्डिंग, जो भी एडिटिंग और डिजिटल एडिटिंग होती है, या खिलाड़ियों की जो पत्रिकाएं बनती हैं, साथ ही साथ जो हमारा सारा मीडिया के अंदर जो हमारे फोटोज जाती हैं बेहतरीन एडिटिंग के माध्यम से, वो AE प्रोडक्शन के माध्यम से जाती हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि AE प्रोडक्शन किन किन चीज़ों को जो है अपनी इस फैक्ट्री के अंदर जो है बनाता है? जी रोहतान जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो ई प्रोडक्शन मतलब DSMF के माध्यम से यहाँ पे ई प्रोडक्शन में आप आए और आप हमने विस्तार से जानकारी ली है यहाँ पे। तो पहले तो हम ई प्रोडक्शन में जो भी काम होता है हमारे पास, हमारा मुख्य जो काम है, मेन जो काम है वो है एल्बम प्रिंटिंग और डिजाइनिंग का, और दूसरा डिजिटल प्रिंटिंग होता है यहाँ पे। तो एल्बम प्रिंटिंग डिजाइनिंग हमारा ये नहीं है कि दिल्ली से, हमारा ऑल ओवर इंडिया से काम आता है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम है। ऑनलाइन में भी मतलब लगाइए आपका हमारा 24/7 यहाँ पर काम चलता रहता है। तो जितना भी काम है यहाँ पर हम यहाँ पे असेंबल करके उसको डिजाइनिंग, हमारा डिजाइनिंग, प्रिंटिंग सारा काम होता है। दूसरा लीफलेट, ब्राउजर, वो भी हमारे जो डिजिटल प्रिंटिंग में आते हैं। और बैनर्स, हम किसी भी तरह के बैनर्स, होर्डिंग, फ्रेम्स, LED फ्रेम्स, और ये आपके कैलेंडर्स, वॉल कैलेंडर, और जो पत्रिकाएं हैं मुख्य रूप से जो हमने अभी ये आपकी DSMF के लिए तैयार की थी, ये इससे पहले भी बनाई है? इससे पहले भी हमने पत्रिका बनाई है, और ये हमारे यहाँ पे डिजाइन हुई है, और ये हमारे प्रिंटिंग भी हुई है। बेहतरीन डिजाइनिंग, आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य, ये जो डिजिटल प्रिंटिंग में जितना है सारा हमारा। रावत जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो ये होलसेल का काम है, यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप है AE प्रोडक्शन का, तो क्या कोई सिंगल एल्बम, जैसे अगर हमारा कोई अपने साथी है कोई और उसकी शादी होती है, वो सिंगल एक एल्बम अपने फोटोग्राफर के माध्यम से अगर आपके पास भेजे, तो क्या आप होलसेल रेटों में उस एल्बम को बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे जितने भी सदस्य हैं, अगर किसी की हमारे पास एल्बम आती है तो हम बनाएंगे, ऐसे नहीं है। हमारा होलसेल का रेट होते हैं, उसमें जो भी हमारे कस्टमर रेट भी हैं। तो
कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई हम होलसेल का ही करेंगे उनका नहीं करेंगे, उनका भी काम करेंगे और डेफिनेटली उनको अच्छा प्राइस देंगे। और क्वालिटी के साथ समझौता, आपकी क्वालिटी कैसी होती है राहुल? क्वालिटी हमारी A1 है। हमारे जितने भी कस्टमर फीडबैक अभी हम देखे वो सब पॉजिटिव है, उसमें कोई नहीं है। देखिए हम अगर 50 एल्बम बनाते हैं तो उसमें से 50 में से 99.9 आपकी एक्यूरेसी रहती है। तो अगर किसी एल्बम में या किसी आपकी प्रिंटिंग में, डिजिटल प्रिंटिंग में अगर आपसे कोई गलती होती है तो क्या आप दोबारा से कस्टमर के लिए वो सर्विस दोबारा दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर कस्टमर को कहीं भी कोई कंप्लेन होती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको रिप्लेसमेंट देते हैं, क्योंकि वैसे तो कंप्लेन आएगी नहीं। पहली बात तो अगर कंप्लेन आती है तो हमारी यही प्रोडक्शन की जिम्मेदारी। एक बार आप अपना जो यहाँ का जो आपका नंबर है, आपका रिसेप्शन का नंबर है, जहाँ से आप कस्टमर केयर नंबर है, उसे जरा बता दें प्लीज। देखिए हमारा कस्टमर केयर नंबर हमारे पास 8448038220। इस नंबर को हम स्क्रीन पे भी लगातार चलाएंगे। अगर ये देवभूमि उत्तराखंड की एक बेहतरीन प्रोडक्शन है, ए प्रोडक्शन, और मैं आज इसके यहाँ पे ओखला में जो सेटअप है उसमें आ रखा हूँ देखने के लिए इनका सिस्टम, क्योंकि हमारे फाउंडेशन के साथ बराबर ये कंपनी जो है हमारे साथ मदद कर रही है, और इसी कंपनी की वजह से जो है देवभूमि स्पोर्ट्स मार्केटिंग फाउंडेशन ने बहुत अच्छी अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि जब तक अगर आपके पास प्रिंटिंग नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं है, तो आप किस तरह से आज के सोशल युग में काम कर सकते हैं। तो अब दिखाते हैं ए प्रोडक्शन का जो सेटअप है, इनकी फैक्ट्री, और जहां पे इनकी मशीनें काम करती हैं। और मैं ए प्रोडक्शन की ये रिसेप्शन है, और रिसेप्शन पे हैं उत्तम सिंह बिस्जी और साथ में हैं अभिषेक चौधरी। और यहाँ से ए प्रोडक्शन जो है पूरा कंट्रोल होता है। इसकी पीछे यूनिट लगी हुई है, साथ ही साथ मेरे राइट हैंड साइड में इनकी फैक्ट्री है, और इनके पास कुछ बेहतरीन एल्बम पड़ी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एल्बम बताएं जरा आप, इनकी क्या क्या प्रोडक्ट है। जी, ये हमारी दिल्ली की एल्बम है। ये 3D कवर लगा है इस पे, बाकी जो शीट है वो सारा ग्लॉस में बना है। ठीक है, सेकंड एल्बम दिखाइए और कस्टमर के बताइए कहाँ कहाँ। जी बिल्कुल, ये एल्बम हमारा वेस्ट बंगाल का है। इसमें स्पार्कल कवर लगा हुआ है। हमारा ओवरऑल इंडिया का काम, ऑल ओवर इंडिया का काम, तो सारी जगह हमारा। और भी एल्बम है आपके पास, ये इधर एक सूरज एंड ये। जी, ये भी वेस्ट बंगाल का है। दिखाइए जरा क्वालिटी। सारा ग्लॉस में बना। बहुत सुंदर बेहतरीन क्वालिटी। ये इस तरह से ये एल्बम में यहाँ पे प्रिंट होती है। और रिसेप्शन पे अभिषेक चौधरी और साथ में उत्तम बिस्जी, और ये ए प्रोडक्शन का जो है रिसेप्शन। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी विजय भाई, आप बाइंडिंग का काम करते हैं जी। और अब बेहतरीन कलाकारी है आपके हाथ में, तो ये बताएंगे कि इस टाइम पे ये कौन सी एल्बम को आप जो है बाइंडिंग कर। ये कैनवरा एल्बम है सर। कौन सी एल्बम है? कैनवरा एल्बम। कैनबरा एल्बम। कैनवरा एल्बम तो आपका कौन बोलते हैं? जी, इस लाइन में आपका तजुर्बा कितने साल का है? सर मेरा 2007 से है। 2007 सात से, से। मतलब ये लगाइए कि काफी टच टाइम हो 10 गया हाँ। आपको। और पीछे भाई साहब हैं, उनसे बात करवा दीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम सुबोध चंद भट्ट है। सुबोध चंद भट्ट जी, आप उत्तराखंड से हैं? हाँ जी। और बाइंडर के साथ आप क्या तालमेल बना के क्या काम करते हैं? काम बता दीजिए। लेमिनेशन वगैरह, कटिंग आप लेमिनेशन करते हैं, साथ ही साथ कटिंग करते कटिंग। हैं। ये कटर मशीनें हैं ये? हाँ, ये कटर मशीन है। जी। लेमिनेट मशीन कौन सी? लेमिनेट ये है। अच्छा, ये लेमिनेशन मशीन है, और ये कटर मशीन है आपकी तरफ से? अच्छा अच्छा। और तो- ये लेमिनेशन। अच्छा, ये लेमिनेशन सेटअप।
हमारे साथ हैं उत्तम सिंह बिष्ट जी, और ये जो मशीन है ये प्रिंटिंग में बहुत अपनी अहमियत रखती है। इसका नाम है एम्बोजिंग, और इसके बारे में बताएंगे उत्तम बिष्ट जी हमें कि ये एम्बोजिंग है क्या चीज़। जो फोटोग्राफी की हुई एल्बम हैं उनमें प्रिंट करने के बाद एम्बोजिंग किया जाता है, तो ये एम्बोजिंग है क्या। उत्तम भाई, ये जो मशीन चल रही है और ये एम्बोजिंग करती है, आप मुझे बताएं एम्बोजिंग क्या है। जी, बेसिकली ये इस टाइप का होता है। ये ज्वेलरी हाईलाइट करती है, कपड़े हाईलाइट करती है जो हमने पहने होते हैं वेडिंग का, कोई भी है, ज्वेलरी नाक की है या गले की है, वो सारे पिक्चर को ये हाईलाइट करता है, इस तरह उभार के लाता है। कुल मिला के जिस तरह से 500 के नोट पे अगर आप हाथ से छू के महसूस करो तो आपके हाथों पे एम्बोजिंग फील होता है, तो ये एम्बोजिंग है। लेकिन वो एक मैंने छोटा सा उदाहरण बताया, लेकिन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी में एम्बोजिंग की भाषा कुछ और है। और ये है कि जो ये बराबर एम्बोजिंग मशीन चल रही है ये इसको हाईलाइट करती है, जो इसमें जो चित्र बना होता है उसको हाईलाइट करती है, जैसे गहनों को। कुछ इसमें कंप्यूटराइज जो है इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करती है जो चीज़ें प्रॉपर फ़ोटो के अंदर चाहिए। मैं गलत तो नहीं हूँ उत्तम जी? नहीं, बिल्कुल वो सिलेक्शन होता है हमारा, मास्किंग करनी पड़ती है इससे। धन्यवाद।